हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट जो सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि 100 पोस्ट के लिए आपका फॉर्म जो है वो आया हुआ है। 4 मार्च से आपके जो फॉर्म्स है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इस पोस्ट में आपका प्रमोशन आपका क्या रहता है, किस किस पोस्ट तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है, अब हर प्रमोशन में आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी कितनी बढ़ती है, कितना बेसिक आपका इंक्रीज हो जाता है। और ये जो मैं आपको सैलरी बताऊँगा वो आपका अभी वेजेज जो है वो रिवाइज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद की ये सारी सैलरी मैं आपको बताऊंगा। सो मेक श्योर जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आगे आपको बहुत सी ऐसी अपडेट है जो आपको मिलने वाली है। बात करते हैं, जब आप ग्रेड ए पे एज ए असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद आपका पहला प्रमोशन आपका क्या रहता है, तो वो होता है आपका ऑफिसर इन ग्रेड बी। ठीक है, अब इसमें आपका जो बेसिक होता है वो आपका बढ़ के हो जाता है। देखिए, ग्रेड ए में आपका 28,000 समथिंग कुछ रहता है, ग्रेड बी में आपका बेसिक हो जाता है 35,150 रुपये। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे 1750, 50,000 से क्या लिखा हुआ है। होता क्या है कि जब आप ग्रेड बी से ग्रेड सी के लिए प्रमोट नहीं होते, आप कहते हैं कि नहीं मुझे ग्रेड बी पे ही रहना है, तो आपका जो बेसिक होता है वो आपका इस तरीके से लगता है। मतलब 1750 हर साल लगेगा, 9 साल तक ये लगेगा। फिर आपकी सैलरी जैसे ही 9 साल बाद वो होगी, फिर बेसिक जो होगा वो 2000 लगना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो आपका लगता है। ठीक है, अब इस पोस्ट को एक तरीके से क्या कह सकते हैं, एक तरीके से एक पोस्ट और इसमें अलग से आ जाती है, जो हो जाती है प्राइवेट सेक्रेटरी इन ग्रेड बी। ठीक है, ये भी आपकी पोस्ट आ जाती है। अब इसमें क्या रहता है कि इस पोस्ट में भी आपका जो इसमें पे स्केल रहता है वही उसमें भी आपका पे स्केल रहता है। अब इसमें जो आपका प्रमोशन होता है वो आपका लगभग 3 से 4 साल में प्रमोशन हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है, जो सिडबी की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है इस पोस्ट के लिए, वो आपको देना होता है। जब वो आप दे के क्वालिफाई करोगे, उसी अकॉर्डिंगली आप जो है आपका प्रमोशन आपका किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका दूसरा जो प्रमोशन होता है वो आपका होता है ऑफिसर इन ग्रेड सी। अब इसमें क्या होता है कि आपका बेसिक बढ़ के हो जाता है 49,000 रुपये हो जाता है, और यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हर 3 साल तक 1750 रुपये लगता है। फिर जैसे ही आपका ये बेसिक होता है फिर 1900 रुपये अगले 2 साल तक लगता है। ये सब चीज़ें तभी लगती है जब आप इसी पोस्ट पर रहते हो, आप आगे नेक्स्ट तक प्रमोशन नहीं लेते हो। अगर आप नेक्स्ट पे प्रमोशन लेते हो तो नेक्स्ट पोस्ट का ग्रेड बेसिक जो होता है वो आपका काउंट होता है। अब इस पोस्ट पे प्रमोशन जो आपका होता है वो आपका लगभग ग्रेड बी के बाद लगभग 4 से 5 साल बाद जो होता है वो आपका इस पोस्ट पे ग्रेड सी का प्रमोशन जो होता है वो आपका रहता है। अब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं सर, इस पोस्ट पे आपका प्रमोशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है। देखिए, सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो अगर खाली हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन कई बार ये देखा गया है लगभग 70% केसेस में कि वैकेंसी जो होती है ग्रेड सी की कम खाली रहती हैं। ठीक है, जिसके कारण से प्रमोशन में 4 से 5 साल आपके लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो प्रमोशन होता है वो हमारा होता है ऑफिसर इन ग्रेड सी। इसमें आपका जो बेसिक होता है वो आपका 68,500 आपका पहुँच जाता है। ठीक है, आपके 2 साल इंक्रीमेंट लगा करते हैं 2150 रुपये के। ठीक है, इसके बाद जब आपका 72,800 हो जाता है, फिर 2250 के लगते 6 साल तक ये इंक्रीमेंट आपका लगता है। ठीक है, ऑफिसर इन ग्रेड सी में आपका जो प्रमोशन होता है वो 2 से 3 साल में आपका हर हाल में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कारण क्या होता है कि ग्रेड सी तक प्रॉब्लम रहती है। ग्रेड सी के बाद जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे आपका जो प्रमोशन होता है वो उसके ईयर्स कम हो जाते हैं। एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगा, मान लीजिए कि आपने ऐसे उसी बीच में लॉ वगैरह कर लिया। ठीक है, तो आप ये लॉ वगैरह की डिग्री आप ज़रूर सबमिट करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनके बिहाफ पर भी आपको जल्दी जो होते हैं वो प्रमोशन हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रेड ए में क्या होती है कि अलग अलग स्ट्रीम होती हैं, अकाउंट्स की अलग होती हैं, लॉ की अलग होती हैं। तो अगर आपने लॉ वाली डिग्री आपने दे दी तो हो सकता है कि आपको ग्रेड डी में लॉ वाले सेक्शन में आपको जल्दी प्रमोशन जो है वो आपको दे दिया जाए। ठीक है, फिर आपका बात करते हैं फोर्थ प्रमोशन की, तो ये भी आपका ग्रेड ई ऑफिसर का होता है, जिसमें बेसिक 72,800 आपका हो जाता है। ठीक है, 2250 रुपये का पहले साल इंक्रीमेंट लगता है, फिर उसके बाद आपका 2400 रुपये के आपके 2 साल लगते हैं। इसी तरीके से आपका रहता है। एक बार इसको आप सही से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका 2 से 3 साल में आपका जो होता है वो आपका प्रमोशन जो होता है वो आपका हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, जो अगला प्रमोशन है वो हमारा होता है ग्रेड एफ का, जो कि जिसमें आपका बेसिक बढ़ के हो जाता है 1,19,000 आपका हो जाता है, और इसमें आपकी सैलरी जो होती है वो लगभग 2.5 लाख से 2.25 लाख जो होती है वो आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी पहुंच जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सिडबी ग्रेड ए में आपकी सैलरी कितनी ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका जितना बेसिक होता है उससे कहीं ज़्यादा आपके अलाउंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है,
तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और कहीं ना कहीं आपका जो ग्रेड एफ़ का जो प्रमोशन होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। आपका 2 से 3 साल में आपका ग्रेड एफ़ का जो होता है वो आपका प्रमोशन हो जाता है। लगभग आप ये मान लीजिए कि अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप 27 से 28 साल में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक तरीके से आप अपने लास्ट प्रमोशन तक भी पहुंच सकते हैं, जो आपका होता है ईडीएस का प्रमोशन होता है। और इसमें आपकी जो बेसिक होता है वो 1,20,500 पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं आपकी सैलरी जो होती है वो क्रॉस हो जाती है। मंथली मैं बता रहा हूँ कि मंथली सैलरी आपकी क्रॉस हो जाती है, लगभग 3 से 3.25 लाख रुपए तक आपकी सैलरी जो होती है वो आपको मिलने लगती है। आप खुद सोचिए कि अगर हर महीने आपको 3 से 3.25 लाख सैलरी मिले, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कितना काम करना होता है तब आपको ये सैलरी जो होती है वो आपको मिलनी स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आपको अलाउंस आपको अच्छे दिए जाते हैं, हर पोस्ट पे अलाउंस आपको ज़्यादा मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटी बहुत बेहतर दी जाती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो जब तक आपका लास्ट प्रमोशन होता है, ठीक है, तब तक आप फाइनल लगभग आपके रिटायरमेंट के 4 से 5 साल बचे होते हैं, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक कर दी जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतने आपको प्रमोशन मिलते हैं जब आप ग्रेड ए से सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। ओके।